नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, यहां पर निफ्टी के फार्मा और निफ्टी के आईटी स्टॉक एनालिसिस लेकर आपके सामने आया हूं 21 दिसंबर 2020 मंडे के लिए, सोमवार के लिए। देखेंगे कौन सा फार्मा और कौन सा आईटी स्टॉक किस लेवल पर खड़ा है, कहां सपोर्ट और कहां रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। अजंता फार्मा के साथ शुरुआत करूंगा, जिसका रेजिस्टेंस है ऊपर की साइड में 1680 के आसपास का। अगर वो ब्रेक करता है तो एक बार 1700-1720 का टारगेट जरूर दिखाएगा। सपोर्ट की बात करते हैं तो 1620 के नीचे सेल करेंगे, टारगेट 1600 से लेकर 1580 का होगा। ऑरबिंदो फार्मा, देखिए एक जबरदस्त मूवमेंट आया ऑरबिंदो फार्मा में, कंटिन्यू अपसाइड में जाने की कोशिश, नीचे आ रहा था है ना, यहाँ से अपसाइड में गया, वहाँ से फिर ये नीचे आया, लेकिन एक प्राइस चैनल के अंदर बनाते हुए खुद को आया, फ्लैग पैटर्न डेवलप किया। उस पैटर्न के अंदर में ये अपने आप को अभी ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। 890, याद रखिए 890 के ऊपर अगर ऑरबिंदो फार्मा निकलता है तो एक बार 920 तक जाने की कोशिश जरूर करेगा। बायोकॉन की बात करें, 440 के ऊपर दोस्तों मैंने बाय का पोजीशन दिया हुआ था आप लोगों को, है ना, शॉर्ट टर्म कॉल में, पोजिशनल कॉल में, और टारगेट 480, 440 के ऊर दिया था, टारगेट 460, 480 और 500 का था। तो इसने 480 अब 73 तक का हाई लगाया, यानी कि 480 वाला जो टारगेट हमारा होगा अब वो लगभग डन करने की तरफ जा रहा है। तो मंडे के दिन अगर ये 475 को भी ब्रेक करता है तो 480 से 85 तक का टारगेट बायोकॉन जरूर आपको दिखाएगा। कैडला हेल्थ केयर नजर रखिए, ब्रेकआउट कभी भी आ सकता है। 480 के ऊपर अगर निकलेगा तो 490 से लेके 500 तक का टारगेट दिखाएगा। सिप्ला 760 के ऊपर ऑलवेज पॉजिटिव, 760 के ऊपर ही मैंने बाय पोजीशन दिया हुआ था, और अभी देखिए 700 यानी 800 वाला टारगेट, 780 और 800 का एक टारगेट था, वो टारगेट दोनों ही डन कर दिया सिप्ला ने लगभग। नया पोजीशन 800 के ऊपर बनेगा दोस्तों, 820 से 840 के टारगेट के लिए। डिवीज लैब की बात करते हैं तो डिवीज लैब में पोजीशन हमें कहाँ बनाना था, हमें 3800 के ऊपर बनाना था। हालांकि 3780 भी बताया था मैंने, 3800 भी, तो 3800 के ऊपर आपने बनाया, 3850 का एक टारगेट था वो भी डन हो गया। लेकिन अब याद रखना कि ये 3770 जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर वो नीचे ब्रेक करता है तो वहां से 30-40 पॉइंट आपको बहुत तेजी से डाउन साइड में दिखाएगा। डॉक्टर रेड्डी 5000 के ऊपर ऑलवेज पॉजिटिव, जैसा कि मैं बार बार कहता रहा, 5000 के ऊपर बाय खरीदिए, 5000 के नीचे सेल कर दीजिए। अब ये देखिए 5000 के ऊपर जब से टिका हुआ है तब से ये 5200 हो गए देखते देखते। तो इसमें भी मैंने आपको कॉल दिए हुए थे कि भाई आप 5000 के ऊपर पोजीशन लेके जाइए। हालांकि कॉल तो मैंने यहीं पे दिया था 4700 के पास ही, और टारगेट देखिए फिर से 5200 का आ गया। तो नया पोजीशन अब 5275 के ऊपर बनेगा, टारगेट 5350 से लेके 5400 का होगा। ग्लेनमार्क फार्मा, इसमें भी टारगेट ऊपर वाला 540 वाला तो डन किया, लेकिन अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आके खड़ा है जो कि 500 का है। 500 ब्रेक नहीं करेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, 500 के नीचे आने के बाद सेल करने में भी देरी नहीं लगाना है, सेल करिएगा सीधे सीधी 480 का टारगेट मिलेगा। लुपिन, इसमें भी काम हो गया हमारा, लुपिन में भी 900 के ऊपर दिया था तो ये 980 तक चलाया। नया पोजीशन 990, 1000 के ऊपर बनाइए, 1020 से लेकर 40 तक का टारगेट देगा। पीईएल बाय का पोजीशन 1470 के ऊपर बनेगा, 1480 से लेकर 1500 के टारगेट के लिए। स्ट्राइस फार्मा देखिए यहाँ सपोर्ट लेने लग गया, लेकिन याद रखिएगा स्ट्राइस फार्मा पे एक चीज़ बता दूं कि जिस दिन भी 760 को नीचे ब्रेक करेगा बिल्कुल सेल करिए, 750 से 740 के टारगेट के लिए। सन फार्मा बहुत ही अच्छे मूवमेंट में, अब सपोर्ट स्टॉप लॉस उठा के ले आइए 565 पर, होल्ड करिए अपने आप को जो कॉल मैंने दिए हुए थे। टोरेंट फार्मा इसका टारगेट डन हो गया 2800 वाला। नया पोजीशन अब जब ये 2800 के ऊपर क्लोज करेगा तब बनाएंगे 2850 से लेके 2900 के टारगेट के लिए। वो कट इसका भी काम खत्म हो गया, लेकिन याद रखिए 500 के नीचे जिस दिन आ जाए सेल मारिए, 480 का टारगेट तुरंत से आपको मिल सकता है, क्योंकि ये गैप फिल कर सकता है। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा स्टॉक्स पे मेरा व्यू। अब जरा आईटी स्टॉक्स को लगाएंगे और देखेंगे कि कौन सा आईटी कहाँ पे है। बिरला सॉफ्ट 210 के बाद 220 का एक टारगेट था, इसने हाई लगा दिया 218 रुपए का, है ना। हमें क्लोजिंग चाहिए 210 के ऊपर, तब डिलीवरी लेके जाएंगे। प्रॉफिट जो बुक किया कर लीजिए, लेकिन डिलीवरी तब लेके जाएंगे जब ये 210 के ऊपर क्लोज करेगा। कोफोर्ज मूवमेंट आ गया, 2600 का टारगेट डन हो गया, है ना। कई बार मैं बोला कि भाई नजर रखिए 2550 के ऊपर निकलेगा तो 2650 का टारगेट देगा, तो 2627 तक का एक हाई लगाया लगभग 25 तक का, लेकिन याद रखिए डिलीवरी हम 2600 के ऊपर लेके जाएंगे 2700 के टारगेट के लिए। एचसीएल टेक्नोलॉजी अच्छा खासा लेवल पे चल रहा है, तो लेवल अभी भी एक्टिवेट है और टारगेट भी लगभग डन करता चला जा रहा है। 910 के ऊपर निकलेगा तो 950 के टारगेट के लिए वैलिड करेगा। इन्फोसिस टारगेट डन हो गया, ऊपर वाला 1190 वाला टारगेट था वो डन हो गया, और लगभग कल का हाई है 1195, तो 1200 वाला भी लगभग टारगेट डन हो गया। अभी नया पोजीशन नहीं बनाएंगे, नया पोजीशन बनेगा 1200 के ऊपर, टारगेट 1220 का इंट्राडे में मिलेगा। जस्ट डायल देखिए नहीं होल्ड कर रहा है,
656 660 के ऊपर बिल्कुल होल्ड नहीं कर रहा है। इसके ऊपर होल्ड करने पर डिलीवरी जाएगा। 660 के ऊपर जब निकलेगा तो डिलीवरी लेके घर 700 के टारगेट के लिए। LTI की बात कर लें तो 3600 के ऊपर, हाँ 3600 के ऊपर पोजीशन बनाइए 3700 के टारगेट के लिए। माइंड ट्री नज़र रखिए 1485 1490 1500 ये सब लेवल के ऊपर निकलेगा तो 1550 तक का भी टारगेट दे सकता है। एम्फासिस लीजिए, टारगेट डन। 1365 वाला टारगेट हो गया डन, 1380 हुआ है। अब नया पोजीशन 1390 के ऊपर बनेगा 1450 के टारगेट के लिए एम्फासिस में। TCS की बात करें तो TCS का भी टारगेट डन हो गया 2880 वाला। देखिए अब नया इसके ऊपर की क्लोजिंग चाहिए 2850 की। हालांकि आप कहेंगे कि क्लोज तो कर रहा है 2850, बिल्कुल मंडे के दिन देखना होगा कि 2850 के ऊपर सस्टेन करता है या नहीं। अगर 2850 के ऊपर सस्टेन करता है दोपहर के बाद भी 2 बजे 3 बजे तक, तो इसको डिलीवरी जरूर बनेगा, फिर लेके घर जाएंगे 3000 के टारगेट के लिए, 2950 और 3000 के टारगेट के लिए TCS में। टाटा इलेक्सी की बात कर लें, ऊपर पोजीशन बनेगा 1670 के ऊपर, टारगेट 1700। टेक महिंद्रा नया पोजीशन 950 के ऊपर, टारगेट 975 से 1000 का। और अंतिम स्टॉक है विप्रो। देखिए ज़बरदस्त मूवमेंट में विप्रो चलता चला जा रहा है। जो कॉल दिया हुआ है बिल्कुल बात मान के उसी हिसाब से ये अपर साइड में जा रहा है। 370 को अगर ब्रेक करेगा तो ये फिर 400 वाले रेंज में चला जाएगा विप्रो, तो नज़र रखिएगा ज़रूर। तो दोस्तों ये था निफ्टी के IT और फार्मा पे अपना व्यू। वीडियो और एनालिसिस पसंद आया लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।